पार्ट 1 में एल्केन और एल्किन के बारे में मैंने बताया था। आज मैं इस वीडियो में एल्काइन के बारे में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। एल्काइन एल्काइन और इसका सामान्य सूत्र भी आपको याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो याद रखिए CnH2n-2, ये सामान्य सूत्र है किसका? एल्काइन का। अब एल्काइन में जो सदस्य होगा, प्रोडक्ट होगा, वो किस प्रकार का होगा, उसका नाम कैसा होगा, समझने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले एक नंबर में मिथाइन। अब इसके बारे में समझना है और सबसे पहले परिभाषा को समझना है। परिभाषा क्या है? जैसे एल्काइन का परिभाषा अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? एल्काइन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। याद रखिएगा, दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब यहां पर समझिए परिभाषा में आपने क्या सुना, क्या समझा। दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है। तब यहां पर पहला सदस्य मिथाइन होना चाहिए, लेकिन मिथाइन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि मिथाइन पहला सदस्य है तो इसमें एक कार्बन होगा, लेकिन परिभाषा क्या बोलता है कि दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए ना। तो मिथाइन नहीं बनेगा, ये आप हमेशा के लिए याद रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर में। तो क्या हो जाएगा? एथाइन। एथाइन या इथाइन, कहीं पर एथाइन लिखा हुआ रहेगा या कहीं पर इथाइन, यानी कि ए के जगह में ई हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर समझिए इसका हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। कौन कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे? संरचना सूत्र लिखेंगे, संघनित सूत्र लिखेंगे और अणु सूत्र लिखेंगे। तो सबसे पहले यहां पर समझिएगा एथाइन दूसरा नंबर में है ना, तो दो कार्बन आप इस तरीके से पहले बना लीजिए। मैंने बना लिया, लेकिन इसमें क्या बोला है कि दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो ट्रिपल बॉन्ड कहने का मतलब है कि इस तरीके से आपको ट्रिपल बॉन्ड देना है। अब कार्बन को चारों तरफ से घेरते हैं, तो आपको क्या करना है? देखिए यहां पर ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, इसको भी आपको काउंट करना है। इसका मतलब 1 2 3 और इधर में एक दे देंगे तो ये कार्बन चारों तरफ से घेर चुका है, ठीक ना। उसी तरीके से यहां पर देखिए 1 2 3 और अगर इधर में एक दे देंगे तो ये कंप्लीट हो गया। ये एथाइन है। क्या है? ये एथाइन है। और ये संरचना सूत्र है, आप याद रखिएगा, ये संरचना सूत्र है। और इसके बाद हम लोग लिखेंगे संघनित सूत्र। तो मैं यहां पर लिख देता हूं संघनित, याद रखिएगा संघनित सूत्र। संघनित सूत्र, संघनित सूत्र। अब यहां पर समझिए संघनित सूत्र आप कैसे लिखेंगे। जैसे यहां पर कार्बन है ना, इसको आप लिख लीजिए। मैंने लिख लिया। इसमें कितना H है? एक ठो है, एक ठो आप दे दीजिए। और ट्रिपल बॉन्ड है, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड दे दीजिए। और यहां पर कार्बन है, इस कार्बन को रखिए और इसमें H कितना है? तो एक ठो है, एक ठो रख दीजिए। ये संघनित सूत्र हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे? अणु सूत्र लिखेंगे। तो अणु सूत्र आप कैसे लिखेंगे समझने का प्रयास करिए, बहुत ही आसान है। एक बार अच्छा से सीख लेंगे फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए अणु सूत्र, तो एथाइन का हम लोग लिख रहे हैं ना, दूसरा नंबर में है तो कार्बन 2 ही होगा, याद रखिएगा। तो H कितना होगा आप यहां से भी काउंट करके लिख सकते हैं, 2 है। लेकिन एक तरीका और है जो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। कार्बन के संख्या से हाइड्रोजन कितना होगा? 2 गुना से 2 कम, 2 गुना से 2 कम। इसका मतलब यहां पर 2 है तो पहले 2 से गुना करिए, 2 दूना 4 और 2 कम कर दीजिए तो 2 ही हुआ ना, तो यहां पर 2 होगा, ठीक है। तो ये संरचना सूत्र है, ये संघनित सूत्र है और ये अणु सूत्र है। क्लियर है ना। अब चलते हैं आगे, हम लोग तीसरा नंबर में बनाते हैं ब्यूटाइन का, सॉरी प्रोपाइन का। सीरियल से आपको समझना है, एक बार अच्छा से सीखिए, समझिए
फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मिथाइन नहीं बनेगा, ये क्लियर हो चुका है। एथाइन के बारे में आप समझ चुके हैं। और एक चीज याद रखिएगा, एथाइन को एसिटिलीन भी कहते हैं, यानी कि साधारण नाम क्या है, एसिटिलीन है, याद रखिएगा। अब हम लोग यहां पर लिखेंगे किसका, प्रोपाइन का, जो कि तीसरा नंबर में होता है, प्रोपाइन। अगर कार्बन की संख्या के आधार पर नंबर करेंगे, जैसे मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, तो ये तीसरा नंबर में होता है, याद रखिएगा, प्रोपाइन। तो सबसे पहले इसका हम लोग संरचना सूत्र लिखेंगे, ठीक है, संरचना सूत्र। तो मैं यहां पर लिख देता हूं संरचना सूत्र। अब क्या करेंगे, आपको 3 कार्बन ले लेना है, क्योंकि प्रोपाइन है तो प्रोपाइन तीसरा नंबर में, तो 3 कार्बन होगा, तो 3 कार्बन आप इस तरीके से बना लीजिए। अब ट्रिपल बॉन्ड देना होता है ना, तो ऐसा नहीं है कि आप ट्रिपल बॉन्ड मतलब कि सभी जगह देंगे, 2 कार्बन के बीच में देना है, लेकिन एक जगह देना है, ऐसा नहीं कि सभी जगह। ऐसा नहीं करना है कि यहां पर भी ट्रिपल बॉन्ड दे दिए और यहां पर भी दे दिए, नहीं, कहीं एक जगह देना है। क्लियर हो चुका होगा। अब इधर से दें या उधर से दें, तो ट्रिपल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो, आप इधर से पहला में दे दीजिए या उधर से पहला में दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप यहां पर भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं यहां पर ही रख देता हूं, ठीक है। अब इसको पूरा कंप्लीट हम लोग करेंगे। देखिए, अब जहां पर ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड आप देते हैं, वहां पर सावधानी से आप घेरिएगा, क्योंकि यहां पर देखिए, इसके लिए 1 2 3 हो चुका है और इधर से 1 4 हो चुका है, इसमें आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर H रख देते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए, इसके लिए तो 1 2 3 हो चुका है, एक ठो इधर में रख देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। ये संरचना सूत्र है, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, संघनित सूत्र। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं संघनित सूत्र। बहुत ही आसान है, इसी तरह का प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। हो सकता है कि एग्जाम में ये संरचना सूत्र दिया हुआ है और आपसे पूछा जाएगा कि इसका नाम बताइए, इसका नाम क्या है, या लिखा हुआ रहेगा प्रोपाइन, इसका संरचना सूत्र लिखिए, क्या होगा। तो बस ऐसा ही आप सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। संघनित सूत्र, यहां पर C है ना, C को आप लिख लीजिए। इसमें कितना H है, एक ठो है। इसके बाद यहां पर ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन है, इसमें H नहीं है तो H नहीं दीजिए। इसके बाद यहां पर कार्बन और H कितना है, यहां पर 3 है, ये संघनित सूत्र हो गया। इसके बाद हम लोग अणुसूत्र लिखेंगे, अणुसूत्र, ठीक है, अणुसूत्र। तो अणुसूत्र क्या होगा, प्रोपाइन यानी कि तीसरा नंबर में, तो कार्बन कितना है, 3 है ना, तो 3 आप यहां पर ले लीजिए। हाइड्रोजन कितना होगा, आप यहां से गिन कर भी यहां रख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आपको समझना है। एल्काइन ग्रुप में क्या होता है, हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के संख्या से 2 गुना से 2 कम होता है, ये आप अपने माइंड में रख लीजिए। तो 2 गुना से 2 कम होता है, तो इसको 2 से गुना करिए, तो 2 तिया 6 और 2 कम कर दीजिए, यानी कि 4। तो देख लीजिए यहां पर 4 होगा, 1 2 3 4, क्लियर है ना, क्लियर हो चुका है। तो ये 3 सूत्र आप लिखते चलिए सभी का, जैसे ब्यूटाइन का, पेंटाइन का, हेक्साइन का, ये आपको कम से कम 7 8 तक लिखना है समझ समझ के, ठीक है। अब हम लोग ब्यूटाइन लिखेंगे, लेकिन ब्यूटाइन के बाद कुछ चेंजिंग आएगा। क्या चेंजिंग आएगा, समझने का प्रयास करिए और वीडियो को देखते रहिए। और अगर किन्हीं को समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं पर डाउट है, तो जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। अगर कमेंट में आप लिखेंगे, जब मैं अगला वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपका कमेंट का जवाब मिल जाएगा। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपके मतलब कि आपका जो भी डाउट होगा, सभी डाउट क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। और लाइव क्लास, तो जो लोग लाइव क्लास में कनेक्ट होते थे, क्योंकि लाइव क्लास तो धुंधला हो रहा है ना, देखते हैं कि कब तक ये ठीक होता है। ठीक हो जाएगा तो आपको लाइव क्लास में और भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन वीडियो को भी देखना है, ठीक है। तो अब हम लोग चौथा नंबर में सीरियल वाइज चलते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन होगा ना, ब्यूटाइन। अब यहां पर हम लोग समझेंगे, ब्यूटाइन का हम लोग सबसे पहले संरचना सूत्र लिखेंगे, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं संरचना
सूत्र। ठीक है, तो संरचना सूत्र हम यहां पर लिख रहे हैं किसका, ब्यूटाइन का संरचना सूत्र। ठीक है, तो ब्यूटाइन चार नंबर में होगा ना, तो 4 कार्बन आपको सबसे पहले इस तरीके से ले लेना है। अब बात रहा कि ट्रिपल बॉन्ड तो देना है, कहीं एक जगह देना है। परिभाषा में हम लोग पढ़े हैं कि एल्काइन ग्रुप में क्या होगा, 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो सभी जगह नहीं, कहीं एक जगह, तो आपको कहीं एक जगह इधर से पहला में या इधर से पहला में दे सकते हैं, तब सिंपल में ब्यूटाइन होगा। लेकिन कहीं दूसरे जगह दे दिए तब उसका नाम चेंज हो जाएगा, जैसे आप यहां दे दिए तब नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां पर दे देता हूं। ठीक है, अब इसको कंप्लीट करेंगे, इधर में H देंगे तो यहां पर H हो गया। देखिए चारों तरफ से आपको घेरना है, 1 2 3 4 हो गया। इसके लिए 1 2 हो चुका है, ऊपर और नीचे दे देंगे तो 4 हो जाएगा। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, देखिए 1 और इधर से 3 4 हो चुका है, इसमें आपको देने की जरूरत नहीं है। और यहां पर क्या होगा, इसमें 3 है, एक ठो इधर दे देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। ये ब्यूटाइन हो गया। इसको आप 1 ब्यूटाइन भी कह सकते हैं। यहां पर हम सिंपल में ब्यूटाइन लिखे हैं ना, इसको आप 1 ब्यूटाइन भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें चांस है 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन बनने का। देखिए सबसे पहले पूरा हम लोग लिखेंगे, संघनित सूत्र लिखते हैं। संघनित सूत्र, तो मैं यहां पर लिख देता हूं संघनित, और इसके नीचे हम लोग लिखेंगे संघनित सूत्र। ये संरचना सूत्र है। अब हम लोग संघनित सूत्र लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सी एच कितना है, एक ठो, इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, यहां पर सी एच नहीं है, इसके बाद यहां पर सी एच कितना है, 2 है, और लास्ट में सी और एच कितना है, 3 है। ये संघनित सूत्र हो गया। और अणुसूत्र हम लोग लिख लेते हैं, इस तरीके से आपको लिखना है अणुसूत्र। ठीक है, तो अणुसूत्र क्या होगा, 4 नंबर है ना, ब्यूटाइन यानी कि चौथा नंबर में कार्बन की संख्या के आधार पर, तो कार्बन 4 हो गया। एच कितना होगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, कार्बन की संख्या से कितना होगा, 2 गुना से 2 कम, तो इसको 2 से गुना करिए, 2 चौके 8 और 2 कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6। अब काउंट करके देखिए, यहां पर 6 ही होगा, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है ना, तो क्लियर हो चुका है। अब इसमें एक चीज और समझना है, ये तो आपको सिंपल में ब्यूटाइन आपको समझ में आ गया, लेकिन एक चीज और आपको समझना है, इसको मैं मिटा लेता हूं और ब्यूटेन में ही बता रहा हूं, समझने का प्रयास करिएगा। तो ब्यूटाइन तक हम लोग क्लियर कर चुके हैं ना, ब्यूटाइन तक क्लियर कर चुके हैं, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा और समझने का प्रयास करिए। और इसी तरीके से आपको कम से कम पेंटाइन, हेक्साइन तक आपको लिखना है, समझ समझ के बनाना है। ठीक है, अब यहां पर समझिएगा, मैं फिर से एक बार लिख रहा हूं, 1 2 3 4। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड मैंने यहां पर दिया। ठीक है, पहले इसको चारों तरफ से घेरते हैं और कंप्लीट करते हैं, तब इसका नाम क्या होगा, ये तो सभी लोग इससे पहले पढ़ ही चुके हैं, समझ चुके हैं। 1 2 3 4 हो चुका है, इधर में एक ठो देंगे। देखिए ये सिंपल में क्या है, ब्यूटाइन है। आप 1 ब्यूटाइन भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि पहला नंबर कार्बन में ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए आप 1 ब्यूटाइन लिख सकते हैं, या सिंपल में ब्यूटाइन भी लिखेंगे तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, 1 ब्यूटाइन या सिंपल में ब्यूटाइन। ठीक है, एक आप लिखेंगे या नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर लिख देंगे तो और भी अच्छा। ठीक ना, तो अगर ये ट्रिपल बॉन्ड को इधर से पहला में दे देते हैं तो भी 1 ब्यूटाइन होगा, अगर ये ट्रिपल बॉन्ड को इधर से पहला नंबर में दे देंगे तो भी 1 ब्यूटाइन होगा। अब एक चीज आप समझने का प्रयास करिए फिर से, एक जो कि यहां पर अंतर होगा, यहां पर समझिएगा, ट्रिपल बॉन्ड यहां पर दिए हैं ना, देखिए पहला नंबर में, अब मैं यहां पर दे देता हूं, अब इसका नाम क्या होगा, अब इसको समझने का प्रयास करिए। देखिए यहां पर H देंगे, सबसे पहले मैं कंप्लीट कर लेता हूं, यहां पर कंप्लीट हो चुका है, 1 2 3 4, और यहां पर इसके लिए भी कंप्लीट हो चुका है, 1 2 3 4, यहां पर आपको 3 ठो देना होगा। देखिए
ये कंप्लीट हो गया। इसका नाम क्या होगा? तो नामकरण करने के लिए क्या करते हैं, आपको ध्यान देना होता है। जो भी आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है उसको देखना होता है कि वो कहां पर है, ठीक ना। तो आपको देखना है कि यहां पर ट्रिपल बॉन्ड कहां है, कौन सा नंबर में है, कौन सा कार्बन में है, पहला कार्बन में है या दूसरा कार्बन में। तो कैसे जानेंगे? जैसे आप इधर से काउंट कर रहे हैं 1 2, दूसरा में पड़ गया ना, इधर से काउंट करेंगे तो 1 2, यानी कि इधर से भी 2, इधर से भी 2 पड़ रहा है, ठीक ना। तो दोनों तरफ से एक ही बात है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान देना है, जैसे आगे और भी रहेगा, एक और मैं समझा देता हूं। तो जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर से ही लेते हैं। तो इसमें तो दोनों तरफ से 2 ही पड़ रहा है ना, 1 2, और इधर से काउंट करेंगे तो 1 2, दूसरा नंबर में कोई फर्क नहीं है, एक ही है। तब इसका नाम क्या होगा? टू ब्यूटाइन, टू ब्यूटाइन। यहां पर ये चीज आपको समझना होगा, टू ब्यूटाइन, क्योंकि ये जो ट्रिपल बॉन्ड है कहां पर है? दूसरा नंबर कार्बन में, इसीलिए आपको पूरा लिखना होता है, उसका पोजीशन को बताना होता है कि ट्रिपल बॉन्ड कहां पर है। अगर आप यहां पर सिर्फ ब्यूटाइन लिख देंगे, इसका मतलब समझने वाला समझ जाएगा कि ट्रिपल बॉन्ड या तो इधर से पहला में है या तो इधर से पहला में है, ठीक ना। अब तो ये 2 ब्यूटाइन हो गया, क्लियर, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसका संघनित सूत्र भी लिख सकते हैं, इसका भी संघनित सूत्र लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और समझ लीजिए, पेंटाइन को भी आप समझ लीजिए, उसमें थोड़ा सा और चेंजिंग होगा। कैसे चेंजिंग होगा थोड़ा सा समझना है। तो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, और कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट में लिखिएगा। कमेंट में लिखने के लिए कोई डर नहीं होना चाहिए, कोई संकोच लज्जा शर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब मैं यहां पर 5वां नंबर में पेंटाइन होगा ना, 5वां नंबर में पेंटाइन होगा, तो मैं पेंटाइन को यहां पर लिख देता हूं 1 2 3 4 5, ट्रिपल बॉन्ड। तो सबसे पहले अगर आप सिंपल में पेंटाइन लिख रहे हैं, सिंपल में आप पेंटाइन लिख रहे हैं, तो आप ट्रिपल बॉन्ड को या तो इधर से पहला में दीजिए या तो इधर से पहला में दीजिए। तो मैं यहां पर ही दे देता हूं। अब इसको कंप्लीट करेंगे, इधर से 1 2 3 4 हो गया है, और इसके लिए 1 2 3 4 हो चुका है, इसके लिए 1 2 3 4 हो चुका है, इसके लिए 1 2 3 4 हो चुका है, इसके लिए 1 2 3 4 हो चुका है, कंप्लीट। इसका नाम क्या है? तो पेंटाइन या 1 पेंटाइन, आप याद रखिएगा, 1 पेंटाइन, 1 पेंटाइन, क्लियर है ना। लेकिन अब यहां पर समझिएगा, फिर से यहां पर जो चेंज होगा, अंतर होगा, उस चीज को समझना है। 1 2 3 4 5। अब मैं ट्रिपल बॉन्ड को यहां पर दे देता हूं, देखिए यहां पर। तब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? अब यहां पर आपको क्लियर होगा, अच्छा से समझ लीजिए। इसके बाद मैं लास्ट करूंगा, ये लास्ट आप लोगों को इसमें समझा रहा हूं। 1 2 3 और यहां पर 4, और यहां पर देखिए 1 2 3 4 कंप्लीट, और इसके लिए 1 2 3 4 हो चुका है, आपको यहां पर 3 देना होगा। जहां पर ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड देते हैं वहां पर सावधानी से काउंट करके घेरिएगा, क्योंकि यहां पर एच का जरूरत नहीं है। 1 हो चुका है, 2 3 4, इसके लिए 1 2 3 4 हो चुका है। अब इसका नाम क्या होगा? तो देखिए आपको ध्यान देना है कि ये ट्रिपल बॉन्ड है कहां, तो काउंट करके देखना है। देखिए कैसे करेंगे, ये पहला नंबर कार्बन, अगर आप इधर से काउंट कर रहे हैं तो पहला नंबर कार्बन, ये दूसरा नंबर कार्बन, ये तीसरा नंबर कार्बन, ये चौथा नंबर कार्बन, और ये 5वां नंबर। तो 1 2 दूसरा में पड़ रहा है, इधर से आप गिन रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, तो दूसरा नंबर में। आप उधर से भी देख लीजिए, एक मान के चलते हैं कि ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये चौथा है, और ये 5वां है। तो इधर से हम लोग काउंट करते हैं तो 1 2 3, 3 के बाद ही है ना, यानी कि 3 में है, 3 में है। तो इधर से हम लोग काउंट कर रहे हैं तो 3 में, और इधर से काउंट कर रहे हैं तो दूसरा में, ठीक है। इधर से काउंट कर रहे हैं तो तीसरा में, और इधर से काउंट कर रहे हैं तो दूसरा में। तो जिधर से नजदीक पड़ता है उसी को लेते हैं, जिधर से नजदीक पड़ा उसी को लेते हैं। तो आपका ये जो काउंटिंग है सही है, और ये काउंटिंग गलत है। तब इसका नाम क्या होगा? यानी कि
टू पेंटाइन, अगर आप इधर से काउंट करके 1 2 3, अगर आप इसको 3 पेंटाइन लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। अगर 3 पेंटाइन लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको नजदीक वाला लेना है और नजदीक में दूसरा नंबर कार्बन पड़ रहा है, तो 2 पेंटाइन लिखेंगे। तो इधर में दिखाई दे रहा है कि नहीं, मैं पहले देख लेता हूं स्क्रीन में, तभी मैं आगे लिखूंगा। तो यहां पर लिखेंगे, क्या हो जाएगा, ये 2 पेंटाइन। बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, अगर कहीं पर कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। 2 पेंटाइन राइट है। तो वीडियो लगभग 20 मिनट का हो गया, मैं छोटा बनाना चाहता था लेकिन फिर भी 20 मिनट का हो चुका है। तो आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूं।